बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसी डिपार्टमेंट ने न्यू एडमिशंस अनाउंस की है। 2022 से 2025 तक जो बीएसएन की एडमिशंस है वो अनाउंस हुई है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भी पड़ा हुआ है, इसके एडवर्टाइजमेंट भी पड़ा हुआ है, और इसके प्रोस्पेक्टस भी पड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो हम जाएंगे इसके, देखेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या है, कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप लोग एडमिशन क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो बीएस एडमिशन के लिए आप लोग 4 साल जो एडमिशन बीएस नर्सिंग है उसकी एडमिशन के लिए आप लोगों को कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो है आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने साइंस में की हो। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो है प्री मेडिकल होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखे ये क्वालिफिकेशन है मैट्रिक साइंस। ठीक है, मैट्रिक आपका साइंस में होना चाहिए, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने आर्ट्स में किया हुआ है मैट्रिक, तो डेफिनेटली आप लोगों ने फिर जो एफएससी है वो भी उसमें मेडिकल प्री मेडिकल नहीं की होगी। ठीक है, वो भी आप लोगों ने आर्ट्स में की होगी। तो जिन लोगों की क्वालिफिकेशन मैट्रिक में साइंस है, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, और फिर जब उन्होंने एफएससी की है वो प्री मेडिकल में की है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक तो साइंस तकरीबन सभी आजकल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग एफएससी करते हो तो एफएससी में फिर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं प्री मेडिकल में, कुछ स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो प्री इंजीनियरिंग में, और कुछ लोग जो है वो आर्ट्स में चले जाते हैं। तो जिन लोगों ने प्री मेडिकल किया हो और उनके मार्क्स जो है वो कम अज कम 50% हो। ठीक है, और एफएससी में जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी हो, तो उन लोगों के लिए जो है ये एडमिशंस अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे एज की लिमिट जो रखी गई है वो 14 से लेके 35 तक ये एज की लिमिट है, और ये जेंडर रेशो जो है वो बिल्कुल ये ओपन मेरिट है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एडमिशन अनाउंस हो गए हैं उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर लें, किस तरीके से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये नज़र आ रहा है phasa.edu.pk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी का। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो न्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को, बीएस नर्सिंग एडमिशन 2022 टू 25 बीएस नर्सिंग एडमिशन अनाउंस्ड। अब प्रोस्पेक्टस आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इसको देख ले, यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर लेते हो और आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो ओपन हो जाता है। अप्रूवल ऑफ नर्सिंग सेशन 2022 से 2025 तक एंड ऑनवर्ड, ये अप्रूवल लेटर है। अगर किसी को कोई शक वगैरह हो तो आप लोग यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो कि इसके अप्रूवल लेटर ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, ये इनका प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में आप लोग जितना भी कंटेंट देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं कि कौन कौन से जो है कॉलेजेस से आप लोग जो एडमिशन कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट जो रिसेंटली अनाउंस हुई है, तो उसमें यहाँ पे ये देखे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पिशावर, यहाँ पे आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैबर टीचिंग इन हॉस्पिटल पिशावर, ये अयूब टीचिंग एबटाबाद, फिर बन्नू नर्सिंग, नर्सिंग सवात, नर्सिंग मर्दान, नर्सिंग डीआई खान, नर्सिंग कोहाट, और पोस्ट ग्रेजुएट हयाताबाद। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर्स है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 24 अक्टूबर
2022 है, ठीक है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करनी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखी हुई है कि टेस्ट कब होगा और किस तरीके से जो है आप लोगों ने टेस्ट को पास करना है। ये पूरा मेथड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एज की लिमिट यहाँ पे 18 से 35 है, 18 से 35 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हर सूबे में जो उनकी जो गवर्नमेंट कि जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अपने अपने जो है एक पॉलिसीज होती है। तो पॉलिसीज के हवाले से अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँ तो ये लिखा हुआ है, एडमिशन विल बी ऑन ओपन मेरिट बेसिस विथ मेल टू फीमेल रेशो 1:9, ठीक है। तो 1:9 का मतलब ये है कि अगर टोटल 10 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 9 फीमेल्स और एक मेल, ठीक है। 1:9 के हिसाब से यहाँ पे ये लोग जो है एडमिशन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्रोस्पेक्टस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ये लिखी हुई है। फिर जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 24/10/2022 है, ठीक है। लिस्ट जो है वो 26 को अब जो है डिस्प्ले होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है मेल एंड फीमेल्स उनका जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो उनका शॉर्ट लिस्ट जो है वो 10 तारीख को 10 नवंबर 2022 को ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, अच्छा ये पूरी डिटेल्स आप लोग देख ले। अप्लाई आप लोगों ने कैसे करनी है, अप्लाई के लिए सिंपल आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। इस पे आप लोग जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है। फॉर एग्जांपल तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपनी ईमेल लिख ली, यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर कोटा ऑफ एडमिशन, यहाँ पे भी आप लोगों को जो है एडमिशन के कोटे वो लिखे हुए हैं। तो जनरल है, और अगर कोई भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनके उन एम्प्लॉयज चाइल्ड है तो अगर जनरल तो हम जनरल ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने फादर और मदर की जो है अपनी डिजिग्नेशन लिखनी है, अगर लिखनी है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो जिस कैटेगरी के सामने रेड स्टार आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये रेड स्टार को आप लोगों ने ज़रूर फिल करना है, ठीक है। ये रेड स्टार जो है ज़रूर आप लोगों ने फिल करना है। तो लेट सपोज इसमें मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने CNIC अपना लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों ने CNIC लिख ली। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे फिर एज, यहाँ पे मेल, यहाँ पे रीजन, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने लिखने हैं। ये सारी डिटेल्स लिख के आप लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। जब नेक्स्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे आप लोगों के एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे कैसे इसको कर लेंगे फिल। जैसे आप लोगों ने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर दी तो फिर आप लोग इसको सबमिट कर ले। जैसे आप लोग सबमिट कर लेते हो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। यही तरीकाकार है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस हवाले से समझाऊंगा। लेकिन ये जॉब जो ये एडमिशन्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए ही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।